Hello बच्चों, let's say a given question. The question says the correct truth table for the following logic gate. So हमें logic gate given है और इसके चार हमें truth table given है and we need to figure out कि कौन सा correct है for the question given, right? So यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से key concept हम लिखेंगे यहाँ पे. The key concept for this question is logic gates and precisely it is the combination of logic gates. ठीक है? So यहाँ पे we will be making use of truth table to solve this question. क्योंकि ज़्यादा कॉम्बिनेशन गेट्स के गिवन नहीं है तो आसानी से हम ट्रुथ टेबल को यूज़ कर सकते हैं एंड जस्ट इट इज़ टू इनपुट ओनली. तो हमारे पास एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है. 0 0 1 1 0 1 0 1. तो ये हमने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लिया है इनपुट्स का. अब फर्दर हमें चेक करना है ए जा रहा है एक बार नॉट में, तो ए बार कर देंगे हम इसको जस्ट इन्वर्ट हो जाएगा रिजल्ट. ये हो जाएगा 1 1 0 0. ठीक है. ए और बी जा रहा है एक बार एंड में, तो ए डॉट बी करेंगे हम. तो एंड के लिए क्या कंडीशन होती है? फॉर बोथ द, अगर दोनों इनपुट हाई हैं तभी आउटपुट हाई होगा, वरना रेस्ट ऑफ द केस में इट विल बी लो. तो दिस विल बी द पॉसिबल केस. ठीक है. अब इसको अगर हम नाम दे दें सी और इसको हम नाम दे दें डी, लेट्स से इसको सी बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं डी. प्रिसाइजली इसको एम बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं एन. ठीक है. तो अब हमारे पास ये एम और एन कहाँ जा रहे हैं? एम और एन जा रहे हैं यहाँ पे, ये आ गया एम और ये आ गया एन. तो एम और एन जा रहे हैं और में, तो एम प्लस एन. अब एम प्लस एन और की कंडीशन क्या होती है? बेसिकली दोनों इनपुट अगर लो है तो ही आउटपुट लो होगा, जैसे कि इस केस में. बाकी सब में इट विल बी हाई. ठीक है. अब हम देख सकते हैं ये हमारा है फाइनल आउटपुट वाई. अब इन दोनों इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट क्या आ रहा है? 1101. तो हम देख लेते हैं 1101 ऑप्शन सी में आ रहा है हमें. ठीक है ना, 1101. So C will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.